हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या ट्रैवलिंग करना प्रेगनेंसी में सेफ़ है या नहीं। हेलो, मैं डॉक्टर नेहा यादव हूँ, ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट। पिछले 10 सालों से प्राणायाम वेलनेस वुमेन सेंटर पुणे में प्रैक्टिस कर रही हूँ। बहुत बार लोग कहते हैं कि ट्रैवलिंग करने के वजह से प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हुआ, अबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं या फिर प्रीमैच्योर डिलीवरी के चांस होते हैं। तो ये सरासर मिथ है, गलत है। जो भी बेबी हमारे गर्भ में पल रहा है वो इतनी लेयर से घिरा हुआ रहता है कि जब भी माँ प्रेगनेंसी में ट्रैवलिंग करती है और उसमें से होने वाले जो जर्क्स है वो बेबी तक इजीली नहीं पहुँच पाते। बेबी के आजू बाजू में इतना पानी रहता है जिस पानी को हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। ये एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। पर ये ज़रूरी है कि आप ट्रैवलिंग करने से पहले आपकी डॉक्टर की सलाह लें, क्योंकि ऑलरेडी कोई साइंस या सिम्टम्स तो नहीं है ना जिसको हम कहते हैं वार्निंग साइंस और सिम्टम्स, और आपकी प्रेगनेंसी अनकॉम्प्लिकेटेड है या नहीं। अगर आपकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड है, जिसका मतलब कभी लो लाइंग प्लासेंटा है, जो प्लासेंटा बेबी के पीछे एक ब्लड की बैग होती है, वो अगर नीचे की ओर है, जिसकी थैली के मुंह के नज़दीक है, ट्विन प्रेगनेंसी है, या फिर प्रेगनेंसी में होने वाला ब्लड प्रेशर से प्रॉब्लम है, तो ऐसे में ट्रैवल करना रिस्की हो सकता है, धोखादायक हो सकता है। वार्निंग साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं? तो प्रेगनेंसी में अगर आपको ब्लीडिंग हो रहा है, कुछ स्पॉटिंग हो रहा है, कमर दर्द है जिसके साथ आपको पेट के नीचे हिस्से में दर्द हो रहा है, तो ये ट्रैवल करने से पहले थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। अब हम देखेंगे कि ट्रैवलिंग कौन कौन से तरीके के होते हैं और कौन से ट्राइमेस्टर में कौन सा सेफ़ है। ट्रैवलिंग होता है एक तो रोड ट्रैवल, ट्रेन ट्रैवल मतलब रेलवे ट्रैवल, या फिर एयरलाइन ट्रैवल मतलब प्लेन से सफ़र करना। रोड ट्रैवल पहले 3 महीने में थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि इसमें जो गर्भ की अवस्था होती है वो बहुत ही नाजुक होती है, और अगर जिस रोड से आप ट्रैवल करना चाहते हो अगर वो रोड की कंडीशंस अच्छी नहीं है तो ये आपके लिए डेंजरस साबित हो सकता है। सो फर्स्ट 3 मंथ्स में कंपैरेटिवली रेलवे से ट्रैवल करना, यानी ट्रेन के ट्रैवल करना, या फिर प्लेन से ट्रैवल करना कंपैरेटिवली सेफ़ रहेगा। ट्रेन ट्रैवल करना कोई भी मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में सेफ़ होता है। सिर्फ आप अगर आपके प्रेगनेंसी के एंड वीक्स में हो तो कभी कभी आपको लेबर पेन चालू होना, या फिर नीचे वाटर लीकेज होना, या फिर ब्लीडिंग स्पॉटिंग होना की संभावना हो सकती है। एयर ट्रैवल फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में सेफ़ होता है, पर अगर आप थर्ड ट्राइमेस्टर में एयर से ट्रैवल कर रहे हो तो आपको आपके डॉक्टर से फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे एयरलाइंस इसको पूछती है ट्रैवलिंग से पहले, और कई सारी एयरलाइंस आपको 36 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद ट्रैवलिंग करने से मना कर देती है। एयर ट्रैवल के दौरान बहुत बार प्रेगनेंसी में एक डीप वेन थ्रोम्बोसिस की संभावना होने की पॉसिबिलिटी होती है। ये क्यों होता है? क्योंकि एयर ट्रैवल में लॉन्ग सिटिंग आवर्स जर्नी हो, अगर आप एक्टिव नहीं हो या फिर आपका हाइड्रेशन कम है, तो आपके नीचे के शरीर का जो हिस्सा है उसमें ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट आ जाती है, जिसके वजह से ब्लड के क्लॉट्स बन जाते हैं, जो कि प्रेगनेंसी में डेंजरस साबित हो सकते हैं। डीवीटी के चांसेस को मिनिमम रखने में आप आपके हाइड्रेशंस को सही रखें, पैरों के मूवमेंट्स करते रहे, या फिर बीच में जो पैसेज दिया होता है उसमें बीच में थोड़ा सा चलने से डीवीटी के चांसेस कम होते हैं। बहुत सी प्रेग्नेंट महिला हमें पूछती है कि क्या मैं प्रेगनेंसी में 2 व्हीलर या 4 व्हीलर ड्राइव कर सकती हूँ। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर किसी गर्भवती महिला को नौशिया, वॉमिटिंग या चक्कर आना ऐसे अगर सिम्टम्स है तो 2 व्हीलर राइडिंग थोड़ा सा डेंजरस या रिस्की हो सकता है, पर 4 व्हीलर राइडिंग कंपैरेटिवली सेफ़ है। 4 व्हीलर राइडिंग ड्राइविंग करते वक्त आप ये ध्यान रखें कि आपके ऊपर सिर्फ आपकी ही नहीं, आपके गर्भ में पल रहे बच्चे की भी जिम्मेदारी है। इसीलिए सीट बेल्ट का सही इस्तेमाल करें, और ये सीट बेल्ट पेट के नीचे की तरफ ले आए, ना कि पेट के ऊपर लेना चाहिए। प्रेगनेंसी में ट्रैवलिंग से रिलेटेड ये जानकारी आपको कैसे लगी, ये प्लीज़ आप मुझे मैसेज करके बताएं, और मोर ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहें।